कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 15। चैप्टर ये बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, क्लास 9th एनसीईआरटी बुक से। इस एक्सरसाइज के बाकी सभी प्रश्न मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। लिंक मैंने यहाँ ऊपर आई बटन्स पर दे रखे हैं। इन आई बटन्स पर आप क्लिक करके इन सभी सवालों को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई तथा चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। तो इसके हमें दो भाग दिए हैं। पहला भाग हमें दिया है ये, ठीक है, ये एक आयत है और इसका क्षेत्रफल हमें दिया है 25 - 1/2 - 35 + 12। इस क्षेत्रफल से हमें क्या करना है, इस आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालना है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो चलिए सॉल्व करता हूँ, आप देखिए किस तरह से होगा ये। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं आयत का क्षेत्रफल जो दिया है हमें। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या दिया है हमें स्टूडेंट्स, ये दिया है 25 - 1/2 - 35 a और प्लस में 12। ठीक है, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो हम आयत के क्षेत्रफल को इस तरह से भी लिख सकते हैं, बराबर है हमारा ये 25 - 1/2 - 35 a और प्लस 12। ठीक है, यहाँ पर हमें ये द्विघात बहुपद दे रखा है। इस द्विघात बहुपद के जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमें इसके दो गुणनखंड प्राप्त होंगे। वही दोनों गुणनखंड क्या होंगे, इस आयत की लंबाई और चौड़ाई होंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं ये आप एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 में सीख चुके हैं। अगर अभी तक आपने उस सवाल को नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंत में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप उस सवाल को भी देख सकते हैं। तो हम द्विघात बहुपद के गुणनखंड कैसे करते हैं, देखिए जो हमें घात 2 वाला पद दे रखा है उसका गुणांक और जो अचर पद दे रखा है उसको क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 25 गुणा में प्लस 12 कितना प्राप्त होगा हमें यहाँ, 300। ठीक है, अब जो घात 1 वाला पद दे रखा है, एक की घात यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये हो गया घात 1 वाला पद। तो इसका गुणांक क्या है, -35। इस -35 के हमें दो भाग ऐसे करने हैं, क्या करना, दो भाग ऐसे करने हैं कि गुणा करें इन दोनों भागों की तो हमें ये 300 प्राप्त हो। ठीक है, और जब इन्हीं दोनों भागों को हम जोड़ें, क्या करें, जोड़ें, तो हमें घात 1 वाला जो गुणांक है -35 ये प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो ऐसे दो भाग कौन से होंगे, ऐसे दो भाग हैं स्टूडेंट्स, -20 और -15। अगर हम इन दोनों की गुणा करते हैं, -20 गुणा -15, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे प्लस का 300। देखिए माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा और 20 गुणा 15 300 हो जाता है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, -20 प्लस में -15, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए -20 ब्रैकेट हटाएंगे प्लस माइनस -15, दोनों ही चिन्ह सेम हैं तो संख्याएं जुड़ जाती हैं। 20 और 15 हो जाएगा आपका 35 और चिन्ह कौन सा होगा, जो दोनों में दे रखा है यानी माइनस। ठीक है, तो ऐसे दो भाग कौन से हैं हमारे, -20 और -15। तो जहाँ पर यहाँ 35 लिखा है माइनस, वहाँ हमें क्या लिख देना है, इन दोनों को प्लस करके लिख देना है। ठीक है, बस हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 25 - 1/2 और हमें लगाना है प्लस। ठीक है, और फिर हम ब्रैकेट के अंदर इस -35 को कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे -20 और प्लस -15। ठीक है, लिख सकते हैं या नहीं, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -35 ही मिल जाएगा। यहाँ ब्रैकेट कर देते हैं बंद और बाहर a है तो a लिख लेंगे और प्लस में 12। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा होगा 25 - 1/2 प्लस, पहले ये अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी। ठीक है, तो यहाँ -20 और जैसे ही ब्रैकेट आएंगे प्लस माइनस -15, ब्रैकेट बंद, बाहर a है तो a लिखेंगे प्लस में 12। ठीक, अब इस ब्रैकेट को भी हटा लेते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा 25 - 1/2, जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे प्लस माइनस की गुणा होगी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इस ब्रैकेट के बाहर a भी है तो a की 20 की गुणा होगी, हो जाएगा 20a। ठीक, फिर माइनस प्लस की गुणा होगी माइनस मिल जाएगा, बाहर a है, a की 15 से गुणा होगी तो ये हो जाएगा -15a और यहाँ प्लस 12। क्लियर हो गई बात। इसमें 1 2 3 4 पद बन गए हैं, इनके हम दो दो के ग्रुप बना लेंगे। एक ग्रुप हमारा इन दोनों पदों का बन जाएगा, एक बन जाएगा इन दोनों का। ठीक है, अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, a इसमें है, a इसमें है,
मतलब a हमारा कॉमन होगा। इसमें a की घात 2 है, इसमें a की घात 1 है। जहाँ कुछ घात नहीं होती वहाँ क्या होती है, 1 होती है। तो जो छोटी घात होती है वो कॉमन हो जाती है, तो इसमें हमारा a कॉमन हो गया। ठीक है, अब संख्या देख लेते हैं 25 और 20। 25 और 20 ऐसी बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिससे पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, तो ये हो जाती हैं 5 से विभाजित। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया इन दोनों में कॉमन है 5a। ठीक है, जब हम 5a से 25a की घात 2 को भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 5 से 25 को भाग देंगे तो 5m 25। ठीक है, और a से a की घात 2 को भाग देंगे तो हमें मिलेगा a की घात 1। क्लियर हो गया। माइनस 5 से 20 को भाग देंगे तो 4। ठीक है, a से a कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ, -4। ठीक, अब यहाँ पर हम माइनस लेंगे और कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या लेंगे कॉमन, देखिए 3 के पहाड़े से 15 पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है और 12 भी हो जाता है। ठीक है, इसमें a है लेकिन इसमें a नहीं है, तो हमारा कॉमन क्या हुआ, -3। ठीक है, जब -3 से -15a को भाग देंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 से 15 को भाग देंगे 5 मिलेगा और यहाँ a का a आ जाएगा। ठीक, फिर -3 से +12 को भाग देंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 3 से 12 को भाग देंगे तो यहाँ 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 पद हमारे हो गए, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। दोनों में कॉमन क्या है, 5a-4, 5a-4। तो हम क्या करेंगे, 5a-4 को एक बार और कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम 5a-4 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा, 5a। इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में 5a, और यहाँ से जब कॉमन ले लेंगे 5a-4 तो क्या बचेगा, -3। तो हमें यहाँ इसके 2 गुणनखंड मिल गए और यहाँ हमारा क्या रहेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो इसमें लंबाई क्या हो जाएगी, 5a-4 और चौड़ाई हो जाएगी 5a-3। ठीक है, ये अलग अलग भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि लंबाई आप 5a-3 मान ले और चौड़ाई 5a-4 मान ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि होनी तो दोनों में गुणा ही है ना। तो हम यहाँ लिख लेंगे आयत की लंबाई का व्यंजक क्या हो जाएगा, 5a-4 और आयत की चौड़ाई का व्यंजक ये हो जाएगा 5a-3। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स हमें दिया है 35y घात 2 + 13y - 12। इसको भी हमें पार्ट फर्स्ट की तरह ही सॉल्व करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या दिया है हमें स्टूडेंट्स, ये दिया है 35y की घात 2 + 13y - 12। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और लंबाई गुणा चौड़ाई क्या है हमारी, 35y की घात 2 + 13y और -12। द्वि घात बहुपद है, इसके भी हमें क्या करने हैं, गुणनखंड कर लेने हैं। 2 गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाएंगे, तो फटाफट हम गुणनखंड कर लेते हैं। y की घात 2 का गुणांक है 35 और अचर पद है हमारा -12। तो इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा -420। ठीक है, और घात 1 वाला पद है हमारा ये, और इसका गुणांक क्या है, +13। अब हमें क्या करना है, 2 ऐसे भाग लेने हैं जिनके गुणा करें तो हमें मिले -420, और इन्हीं 2 भागों को जब हम प्लस करें तो हमें मिले यहाँ पर +13। क्या मिले, +13। ठीक है, तो ऐसे 2 भाग कौन से हैं, ऐसे 2 भाग हैं 28 और -15। जब इन दोनों भागों की हम गुणा करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा -420। ठीक है, जब इन दोनों भागों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलना चाहिए +13। तो यहाँ 28 में मैंने क्या कर दिया, -15 जोड़ा तो 28, और जैसी ब्रैकेट आएंगे प्लस माइनस -15, तो यहाँ मिल जाएगा हमें +13। ठीक है, तो हमें इस 13 की जगह पे क्या लिखना है, ये चीज़ लिख लेनी है, बस आंसर हो जाएगा हमारा। फटाफट हम कर लेते हैं इसे। 35y की घात 2 प्लस बड़ी ब्रैकेट लेंगे 28 प्लस में -15। ठीक है, ये हमने क्या लिखा है, +13 की जगह पर। ठीक है, बाहर y है, y लगा लेंगे, फिर -12। क्लियर, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 35y की घात 2 प्लस 28 प्लस माइनस -15, बाहर y है तो y -12। ठीक है, 35y की घात 2 प्लस, देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा 28 और y गुणा 28y प्लस माइनस -15 और y 15y और -12। 4 पद हो गए, 2 का ग्रुप हम यहाँ बना लेते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, 22 में छोटी घात कॉमन हो जाएगी, यानी 22 हमारी कॉमन हो गई। 7 के पहाड़े से 35 भी पूरा विभाजित होता है और 28 भी। ठीक है, तो हमारा कॉमन क्या हो जाएगा यहाँ पर
7 बाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 7 पंजे 35 और बाई से एक बाई कट जाएगा तो यहाँ 5 बाई प्लस 7 चौक 28, बाई से बाई कैंसिल। ठीक है, यहाँ माइनस का हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 3 पंजे 15 यानी 5 बाई और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 चौक 12। ठीक है, फिर हमारे 2 पद हो गए, कॉमन क्या हो जाएगा हमारा 5 बाई प्लस 4, तो 5 बाई प्लस 4 हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा 7 बाई। ठीक है, और यहाँ से जब कॉमन हो जाए तो यहाँ बचेगा माइनस का 3। तो ये हो गया हमारे व्यंजक लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप लिख सकते हैं आयत की लंबाई का व्यंजक क्या हो जाएगा, 5 बाई प्लस 4 तथा चौड़ाई हमारी हो जाएगी 7 बाई माइनस 3। ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।